हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार। तो पिछले वीडियो में हम लोग जहाँ तक थे उससे आगे बढ़ते हैं आज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि कोडिंग डीएनए क्या होता है, नॉन कोडिंग डीएनए क्या होता है और सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, जंपिंग जीन्स क्या होता है। तो इन सब पर हम लोगों ने बात कर लिया था। और डीएनए से एमआरएनए बनता है, यानी कि डीएनए से आरएनए बनता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जब राइबोसोम जो होता है, जब राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, जब राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। और जब हमने ये भी बात किया था डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जब आरएनए से डीएनए बनता है तो इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो इससे पर हम लोगों ने बात कर लिया था। हम लोग आगे बढ़ते हैं आज। एक हमें शब्द देखने को मिल जाता है जिसे कहते हैं ट्रांसक्रिप ट्रांस ट्रांसक्रिप्टोन ट्रांसक्रिप्टोन। हाँ, बड़ा लिखते हैं इसको। ट्रांसक्रिप्टोन। अब ट्रांसक्रिप्टोन क्या होता है? ये जिससे हमने बात किया था डीएनए से एमआरएनए बनता है और टीआरएनए होता है, एक एमआरएनए टीआरएनए, एक आरआरएनए होता है, एक माइक्रो आरएनए होता है। तो जितने भी सभी प्रकार के जो अलग अलग आरएनए होते हैं, वो जितने भी आरएनए एक्टिव होते हैं उन सभी को हम लोग ट्रांसक्रिप्टन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्टोन जो सभी एक्टिव आरएनए होते हैं उन सभी को कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्टन दोनों अलग अलग हैं। अभी बात करते हैं हम इसमें क्या क्या आ जाएगा। ट्रांसक्रिप्टोन सभी प्रकार के एक्टिव एक्टिव आरएनए, सक्रिय आरएनए, सभी प्रकार के एक्टिव आरएनए इसमें आ जाते हैं। और इसमें क्या क्या आ जाएगा, हमारा जो एमआरएनए होता है, टीआरएनए, माइक्रो आरएनए, तो ये सब इसमें आ जाएगा। और जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन कोई प्रोडक्ट नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन हमारा प्रोसेस है। हमने बात किया था जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है। और इस प्रोसेस से, ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसे हम लोग ट्रांसक्रिप्टोन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन हमारा प्रोसेस है और ट्रांसक्रिप्टोन हमारा प्रोडक्ट हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से डीएनए से एमआरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, तो उसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जो ट्रांसक्रिप्टोन वो प्रोडक्ट है जो कि ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया द्वारा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस द्वारा जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसे हम लोग ट्रांसक्रिप्टोन कहते हैं। और इसमें हमारा एमआरएनए और टीआरएनए और माइक्रो आरएनए, ये सब हमें देखने को मिल जाता है। ये सभी जितने भी एक्टिव आरएनए होते हैं हमारे, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। एक जीनोम, जो अगला कॉन्सेप्ट है, हम लोग जीनोम पर बात करते हैं। जीनोम क्या होता है उस पर बात करते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं जीनोम पर। जीनोम क्या होता है? जीनोम पर बात करते हैं। जैसे हमने किसी सेल में बात किया था, सेल में हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है, डीएनए देखने को मिल जाता है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जो हमारा अनुवांशिक पदार्थ होता है। अनुवांशिक सामग्री में हमें डीएनए देखने को मिल जाता है, आरएनए देखने को मिल जाता है और कुछ प्रोटीन्स हमें देखने को मिल जाते हैं। यानी कि कोडिंग डीएनए, डीएनए में भी अलग अलग प्रकार के डीएनए होते हैं, कोडिंग डीएनए, नॉन कोडिंग डीएनए। और जो हमारा आरएनए होता है उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्टोन कह सकते हैं। और प्रोटीन्स हमें कुछ देखने को मिल जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे सेल में
हमारे सेल में जो जितने भी आनुवंशिक सामग्री होता है उसका पूरा सेट होता है, उन सभी को हम लोग जीनोम कहते हैं। अब पूरे यहाँ पर पूरे सेल की बात नहीं हो रही, बल्कि पूरे बॉडी में जितना सेल होता है उन सभी के पूरा सेट की बात हो रही है। उन सभी के कलेक्शन को हम लोग जीनोम कहते हैं। हमारी बॉडी में जितना सभी सेल है, हमारी बॉडी में जितना भी अनुवांशिक पदार्थ है, तो उन सभी के पूरे सेट को, उन सभी के पूरे कलेक्शन को हम लोग जीनोम कहते हैं। उसमें डीएनए, आरएनए, नॉन कोडिंग डीएनए, कोडिंग डीएनए, ट्रांसक्रिप्टन यानी कि पूरे सभी प्रकार के एक्टिव आरएनए उसमें आ जाते हैं। कुछ प्रोटीन्स वगैरह जो होते हैं, बाइंडिंग प्रोटीन्स, वो सब भी इसमें आ जाते हैं। तो जीनोम क्या है? हमारी बॉडी में या फिर हमारी कोशिका में या फिर किसी जीव में या फिर किसी एक कोशिका में या फिर किसी जीव में जितना भी अनुवांशिक पदार्थ होता है, उन सभी के कलेक्शन को हम लोग जीनोम कहते हैं। इसको देख लेते हैं हम लोग। जीनोम क्या होता है? एक कोशिका या किसी जीव में मौजूद अनुवांशिक सामग्री का पूरा सेट। अनुवांशिक सामग्री का पूरा सेट। एक कोशिका या किसी जीव में मौजूद अनुवांशिक सामग्री का पूरा सेट। तो अनुवांशिक सामग्री में हमारा क्या होता है? अनुवांशिक सामग्री है जो हमारा सेल में, जो हमारा न्यूक्लियस होता है, जो हमारा केंद्रक होता है, उसमें जो हमारा क्या क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए जो होते हैं, वो सभी उसमें आ जाते हैं। तो हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, जीनोम जीनोम इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि हमारा सेल में या फिर हमारे जीव में जो होता है, सेल में या फिर जीव में जो डीएनए डीएनए होता है और हमारा आरएनए होता है, इन सभी का पूरा सेट को हम लोग इन सभी के पूरे सेट को जीनोम कहते हैं। डीएनए प्लस आरएनए को। और इसमें डीएनए में कोडिंग डीएनए, नॉन कोडिंग डीएनए सब आ जाएगा। आरएनए, ट्रांसक्रिप्टन, यानी कि सभी प्रकार के आरएनए इसमें आ जाएंगे, एक्टिव आरएनए। तो डीएनए आरएनए से मतलब कि हमारे पूरा आनुवंशिक सामग्री के सेट को हम लोग जीनोम कहते हैं। यहाँ पर किसी एक सेल की नहीं बात हो रही, बल्कि पूरे जीव की बात हो रही है। जीव में मतलब कि हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में कितने सारे सेल होते हैं, सभी जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जो सभी जेनेटिक मटेरियल होते हैं, उन सभी के कलेक्शन को, उन सभी के सेट को हम लोग जीनोम कहते हैं। तो जीनोम, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि जीनोम क्या होता है। और इसमें हम लोग बात करें तो इसमें होता क्या है? अब जो हमारा डीएनए होता है वो जीन से मिलकर के बना होता है, और जो जीन होता है हमारे बॉडी के पूरे ब्लूप्रिंट के लिए जिम्मेदार होता है। जीन हमारे बॉडी के, यानी कि हमारा जो डीएनए होता है पूरे हमारे बॉडी के ब्लूप्रिंट को तैयार करता है। तो जो जीनोम होता है, अब जीनोम डीएनए और आरएनए से ही मिलकर के बना है, और डीएनए यानी कि डीएनए जीन से मिलकर के बना होता है। जीन और डीएनए, जीन या फिर डीएनए हमारे बॉडी के ब्लूप्रिंट को तैयार करते हैं। तो जीनोम में भी वो सारी सामग्री तो होगी ही। तो हमारे जीनोम में सभी प्रकार के वंशानुगत जानकारियां होती हैं। इसको लिख लेते हैं। इसमें सभी प्रकार की वंशानुगत जानकारी होती है। सभी प्रकार की वंशानुगत जानकारी होती है। और बात करें तो ये प्रोटीन संश्लेषण को भी जो है, प्रोटीन संश्लेषण को भी निर्देशित करता है, यानी कि प्रोटीन बनाने के लिए निर्देश देता है। अब प्रोटीन बनाने, हमारा जो डीएनए रहता है वो आरएनए को क्रिएट करता है। तो आरएनए, मैसेंजर आरएनए जाकर के राइबोसोम को कहता है। तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन को क्रिएट करता है, प्रोटीन बनाता है राइबोसोम। तो ये हमारे प्रोटीन प्रोटीन संश्लेषण को, प्रोटीन बनाने के लिए निर्देश भी देता है हमारा जीनोम। प्रोटीन बनाने के लिए प्रोटीन निर्देशित करता है निर्देशित करता है
प्रोटीन संश्लेषण को निर्देशित करता है ये। आगे बात करें तो हम लोग जो हमारा जीनोम होता है वो कोशिका की संरचना और कोशिका के कार्य को नियंत्रित करता है। कोशिका की संरचना, अब जो हमारा जो जीनोम है वो डीएनए और आरएनए से ही मिलकर के बना है। तो हमारे डीएनए में जो जानकारी होगी वो जानकारी जीनोम में होगी, और जो हमारे आरएनए का काम होगा वो काम हमारा जीनोम भी करेगा। वो काम जीनोम का भी होगा, और जो जानकारी डीएनए में होगी वो जानकारी हमारे जीनोम में भी होगी। तो हमारी कोशिका और हमारे सेल, हमारे जो कोशिका की संरचना होती है और जो कार्य होता है उसको नियंत्रित करता है हमारा जीनोम। कोशिका की संरचना और कार्य कोशिका की संरचना और कार्य को नियंत्रित करता है। कोशिका की संरचना और कार्य को नियंत्रित करता है। और इसमें हम लोग बात करें तो ये हमें सावधानियां, मतलब कि हमें हमारा बॉडी जो है किस बीमारी से, मतलब कि हमारा जो इम्यूनिटी है, हमारे बॉडी के जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो हमारा बॉडी है वो किस बीमारी से जल्दी संक्रमित हो सकता है और किस बीमारी का असर बहुत कम होगा, वो सब हमें ये हमारा जीनोम बताता है। वो सभी जानकारी हमें जीनोम देता है हमारा। किस बीमारी से हमें बहुत ज़्यादा जो है सावधानी बरतनी चाहिए, और किस बीमारी से हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो सब हमें ये बताता है। और ये समय के साथ जो है चेंज भी होता रहता है, विकासवादी अनुकूलन में मदद करता है हमें। एक समय के साथ, मतलब कि समय 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 के साथ चेंज होता रहता है, अनुकूल होता रहता है। तो विकासवादी अनुकूलन में हमें जो है विकासवादी अनुकूलन में हेल्प करता है ये। विकासवादी अनुकूलन में हेल्प करता है। तो ये हमारा जीनोम हो गया, और स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बात करते हैं हम लोग। जीनोम में भी कुछ अलग अलग प्रकार हो जाते हैं, और एक मेटा जीनोम हो जाता है, उस पर बात करते हैं हम लोग। मेटा जीनोम। अब मेटा जीनोम क्या होता है, इसके इसको समझने के लिए अब आप लोग जो है यहाँ पर एक किन दो शब्दों से मिलकर बना है, मेटा और जीनोम। अब जीनोम इसमें आ रहा है, यानी कि इसमें जीनोम आएगा, किसी जीव का जो है जीनोम तो आएगा, और यहाँ पर मेटा है। तो मेटा यानी कि कलेक्शन, एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, समूह का कलेक्शन समझ लेते हैं, समझ सकते हैं। और मेटा जीनोम क्या होता है उस पर हम लोग बात करें तो, किसी मेटा जीनोम यानी कि जैसे किसी कोई भी विशेष पर्यावरण हो गया, पर्यावरण यानी कोई विशेष इन्वायरमेंट, किसी विशेष पर्यावरण में। अब पर्यावरण हवा भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, मिट्टी भी हो सकता है, या फिर हमारे बॉडी के अंदर भी हो सकता है, मानव शरीर के भीतर, मानव शरीर के अंदर, या फिर मिट्टी में, पानी में, हवा में, किसी भी विशेष पर्यावरण में मौजूद जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं। यहाँ पर सूक्ष्म जीवों की बात हो रही है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं यहाँ पर, सभी सूक्ष्म जीवों के जीनोम, उनका भी, उनके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल होगा। तो उन सभी सूक्ष्म जीवों के जीनोम जो होता है, सभी सूक्ष्म जीवों के जीनोम का कलेक्शन को हम लोग मेटा जीनोम कहते हैं। फिर से बता देगा मैं एक बार। किसी विशेष पर्यावरण में, पर्यावरण पानी हवा कुछ भी हो सकता है, मिट्टी विट्टी, मानव शरीर के भीतर किसी विशेष पर्यावरण में जो मौजूद सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके जीनोम का, सभी सूक्ष्म जीवों के जीनोम का कलेक्शन को हम लोग मेटा जीनोम कहते हैं। इसको लिख लेते हैं दो लाइन में। किसी पर्यावरण में मौजूद, किसी पर्यावरण में
मौजूद, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, सूक्ष्म जीवों के जीनोम, सूक्ष्म जीवों के जीनोम के कलेक्शन को हम लोग मेटाजीनोम कहते हैं। किसी पर्यावरण में, पर्यावरण यहाँ पर पर्यावरण में क्या क्या हो सकता है? मिट्टी हो सकती है, हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, और हमारे मानव शरीर में भी होता है, मानव शरीर के भीतर भी हो सकता है। हमारी बॉडी में भी तो अलग अलग छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। मानव शरीर के भीतर, हमारे पेट में भी, और हमारे बॉडी में कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। तो मानव शरीर के भीतर, तो यहाँ पर आप देखिएगा, किसी पर्यावरण यानी कि पर्यावरण में क्या क्या आ गया? मिट्टी, हवा, पानी, मानव शरीर के भीतर, ह्यूमन बॉडी में। किसी पर्यावरण में मौजूद सभी सूक्ष्म जीवों के जीनोम का कलेक्शन, उसको हम लोग मेटा जीनोम कहते हैं। तो ऐसे समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए मैं ज़्यादा समझाने पर फोकस करता हूँ। तो किसी पर्यावरण में सूक्ष्म जीवों के जीनोम का कलेक्शन, सभी सूक्ष्म जीवों के जीनोम के कलेक्शन को हम लोग मेटा जीनोम कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग एक और कॉन्सेप्ट होता है, एक एरियल मेटा जीनोम होता है, उसको इस पर बात करते हैं। एक एरियल मेटा जीनोम होता है, एक गट मेटा जीनोम होता है, उस पर बात करते हैं हम लोग। एरियल मेटा जीनोम, एरियल मेटा जीनोम क्या होता है? जैसे हमने देखा कि मेटा जीनोम क्या होता है। मेटा जीनोम किसी पर्यावरण में, किसी भी पर्यावरण में, आप हवा ले लो, पानी ले लो, किसी विशेष पर्यावरण की यहाँ पर बात हो रही है कि हवा, पानी, मिट्टी, ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में, किसी विशेष पर्यावरण में मौजूद सभी सूक्ष्मजीवों के जीनोम का कलेक्शन को हमने मेटाजीनोम कहा। अब एरियल मेटाजीनोम क्या होगा? यहाँ पर एरियल है, तो आप लोग ऐसे, तो एरियल मेटाजीनोम का क्या मतलब हो जाता है? एरियल मेटाजीनोम यानी कि हवा में, एयर, एयर यानी कि हवा में, हवा में मौजूद सभी जितने भी सूक्ष्मजीव होते हैं, बस यहाँ पर मेटाजीनोम में सभी इन्वायरमेंट की बात हो रही थी, सभी प्रकार के पर्यावरण की बात हो रही थी, लेकिन एरियल मेटाजीनोम में क्या होगा? केवल जो हवा में मौजूद सूक्ष्म जीव है उनकी बात हो रही है। एयर यानी कि हवा में, तो हवा में मौजूद जितने भी सभी सूक्ष्म जीव होते हैं, उन सभी सूक्ष्म जीवों के जीनोम के कलेक्शन को हम लोग एरियल मेटाजीनोम कहते हैं। हवा में मौजूद सभी सूक्ष्म जीवों के जीनोम के कलेक्शन को एरियल मेटाजीनोम कहते हैं। एक होता है गट मेटाजीनोम, इस पर भी बात करते हैं। गट मेटाजीनोम, गट मेटाजीनोम क्या होता है? हमारे पेट में या फिर हमारे आंत में, पेट में या फिर आंत में जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, हम यहाँ पर, बस यहाँ पर पेट के इन्वायरमेंट यानी कि हमारे जो पेट में आंत होता है, हमारे आंत में जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके जीनोम के कलेक्शन को हम लोग गट मेटाजीनोम कहते हैं। आंत में, आंत में मौजूद सभी सूक्ष्म जीवों के जीनोम, जीनोम के कलेक्शन को गट मेटाजीनोम कहते हैं। अब स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक हो जाता है एपी जीनोम, इसको भी देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। एपी जीनोम, एपी जीनोम,
एपिजीनोम क्या होता है उस पर बात करते हैं हम लोग। एपिजीनोम एक ऐसा रासायनिक परिवर्तन होता है, एक ऐसा रासायनिक परिवर्तन होता है जो कि डीएनए या फिर जीन में बदलाव लाता है। डीएनए या फिर जीन को चेंज कर देता है, थोड़ा उसमें परिवर्तन लाता है, लेकिन उसकी श्रृंखला में बिना बदलाव किए। ऐसा रासायनिक परिवर्तन एपिजीनोम क्या है? ऐसा एक रासायनिक परिवर्तन है जो कि डीएनए या फिर जीन में परिवर्तन लाता है, लेकिन उसकी श्रृंखला में बिना बदलाव किए लाता है। हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो एपिजीनोम क्या है? ऐसा ऐसे रासायनिक परिवर्तन जो डीएनए या फिर जीन में, ऐसे रासायनिक परिवर्तन जो डीएनए या फिर जीन में परिवर्तन लाते हैं, लेकिन डीएनए में परिवर्तन लाते हैं लेकिन बिना डीएनए की मूल ढांचे को चेंज किए बिना। ऐसे अभी इसको लिख लेते हैं पहले। लेकिन बिना डीएनए के डीएनए की श्रृंखला में बदलाव किए बिना डीएनए की श्रृंखला में बदलाव किए। इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो होता क्या है, डीएनए में कुछ इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर हमने कुछ ऐसे देखा था। कुछ इस तरीके से हमने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा था, क्योंकि सीढ़ी होता है, घुमावदार सीढ़ी के जैसा होता है। हमने बात किया था इसमें एटीसीजी का क्रम होता है, जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, और एट हमेशा टी के साथ जुड़ता है और जी हमेशा सी के साथ जुड़ता है। तो पिछली क्लास में हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। यहाँ पर सी जी सी टी ए टी। अब देखो, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर टी, दोनों साइड ए नहीं रहेगा। सपोज ये जो है डीएनए का एक क्रम है, मैंने इतना ही एग्जाम्पल जैसे बता दी। तो ऐसे रासायनिक परिवर्तन जो डीएनए या फिर जीन में परिवर्तन लाते हैं लेकिन बिना डीएनए की श्रृंखला में बदलाव किए। अब यहाँ पर श्रृंखला से क्या मतलब है? डीएनए का जो सीक्वेंस होता है, जो एटीसीजी का क्रम होता है, बिना उसमें बदलाव लाए जो इसमें परिवर्तन लाता है, वो होता है हमारा एपिजीनोम। तो यानी कि जो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर टी है, यहाँ पर जी से, यहाँ पर सी जी, यहाँ पर ए टी है, तो बिना इसमें बदलाव किए। एक होता है यहाँ से टी और ए को हटा दो, टी को इस साइड कर दो, ए को इस साइड कर दो, किसी जीन को हटा कर दूसरा जीन लगा दो, तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा, तो उसमें उसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पर एपिजीनोम क्या करता है? बिना इसके सीक्वेंस को, बिना इसके क्रम को चेंज किए बिना इसमें परिवर्तन लाता है। तो यहाँ पर परिवर्तन किस चीज में आ रहा है वो समझना पड़ेगा। अब जब इसके सीक्वेंस में परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसके कोड में, इसका जो एटीसीजी है उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो उस परिवर्तन कहाँ आ रहा है? परिवर्तन आता है इसकी संरचना में, इसके एक्सप्रेशन में। इस डीएनए के जो एक्सप्रेशन होता है उसमें परिवर्तन आता है, लेकिन इसके सीक्वेंस में, इसके जो श्रृंखला होती है, उस जो एटीसीजी का क्रम होता है, उस क्रम में परिवर्तन नहीं आता है। अभी कैसे होता है उसको समझ लेते हैं हम लोग। हमने पिछली क्लास में बात किया था कि एक क्रोमेटिन फाइबर होता है। क्रोमेटिन फाइबर से पहले डीएनए जो होता है, हमारा डीएनए का धागा ऐसे ऐसे घुमावदार सीढ़ी की तरह होता है। हमारा डीएनए का धागा होता है, घुमावदार सीढ़ी की तरह होता है। अब जो हमने बात किया था, ये हमारा कोई सेल हो गया। सेल में हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कुछ इस तरीके से हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे हम लोग सामूहिक रूप से क्रोमेटिन कहते हैं। ये क्रोमेटिन कुछ नहीं, हमारे डीएनए के धागे होते हैं, और इसमें 46 डीएनए के धागे होते हैं।
तो एक धागे को अगर हम निकाल के देखते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। और हमने ये भी बात किया था, तो राइबोसोम एक हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण करता है। तो राइबोसोम ऐसे न्यूक्लियस से छोटे छोटे छिद्र होते हैं, न्यूक्लियस में से घुस जाता है। तो फिर वो राइबोसोम जो हिस्टोन प्रोटीन को बनाता है, तो वो हिस्टोन प्रोटीन ऐसे न्यूक्लियस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो केंद्रक में छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से हिस्टोन प्रोटीन घुस जाता है केंद्रक के अंदर। तो हिस्टोन प्रोटीन जब आ जाता है डीएनए केंद्रक में, तो डीएनए और जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो आपस में कुछ इस तरीके से ऐसे लिपट जाते हैं। ये सपोज हमारा हिस्टोन प्रोटीन हो गया, हिस्टोन प्रोटीन। ये सपोज हमारा हिस्टोन प्रोटीन हो गया। अब हिस्टोन प्रोटीन अब डीएनए से लिपट चुका है, और इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम कहते हैं। पिछली क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं। तो जब यही बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा संघनित हो जाता है, उसे हम लोग क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। तो अब देखो अब यहाँ पर क्या होता है, अभी ये जो हिस्टोन प्रोटीन है और जो डीएनए का धागा है, बहुत ज़्यादा ये अभी मतलब कि ऐसे रस्सी की तरह कंडेंस नहीं हो गए हैं, अभी ये ढीला ही है। इसका जो एटीसीजी है वो दिख रहा है। अभी आगे क्या होता है, एक एंजाइम होता है, जिसे हम लोग डीएनएमटी कहते हैं। डीएनएमटी क्या करता है, एक एक ताला लगा देता है इनके ऊपर, एक मिथाइल का पीले रंग का ताला लगा देता है, पीले रंग का ताला लगा देता है इसके ऊपर, जो मिथाइल होता है। तो पीले रंग का ताला इनके ऊपर लगा देता है, तो उससे क्या होता है, मतलब कि ताला लगा देता है तो वो आपस में ऐसे जो ऐसे ढीला है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ढीले तरीके से लिपटा हुआ है ना, तो ऐसे कस कर लिपट जाता है। सपोज हमने कहा सपोज डीएनएमटी ने ताला लगा दिया, उसके बाद क्या होता है, उससे आगे देखो, सपोज ये हमारा डीएनए हो गया, अब ये जो डीएनए है हमारा अब तक इसमें का जो एटीसीजी था वो हमें दिख रहा था, लेकिन अब डीएनएमटी ने इसमें जो है पीले रंग के कुछ ऐसे ताले लगा दिए हैं। सपोज हमने कहा इतनी दूर तक जो है ताला लगा दिया, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे 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 करके ताला लगा दिया, तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है इस पर बहुत कस कर जो है लिपट जाता है। हिस्टोन प्रोटीन इस पर बहुत ज्यादा मतलब कि कस कर लिपट जाता है। तो कस कर लिपट जाता है तो इससे क्या होता है, जो हमारे डीएनए के जो क्रम होते हैं, एटीसीजी का जो क्रम होता है, अब एटीसीजी दिख नहीं रहा है इसमें, इसके ऊपर जो है पीले रंग का ताला लगा दिया है। ये हमारा जो जो एंजाइम है डीएनएमटी, जो एंजाइम है उसने एंजाइम है इसने पीले रंग का ताला लगा दिया है। इसने पीले रंग का मिथाइल का होता है, तो पीले रंग का ताला लगा दिया, उससे क्या हुआ, उससे ये जो जो हमारा एटीसीजी जो क्रम था वो छुप गया, वो दिख नहीं रहा है। इसे बहुत ज्यादा इसे कुछ इसी में बहुत ज्यादा इससे लिपट जाता है, कस कर लिपट जाता है। जहां तक ताला लगा वहां तक इसे बहुत ज्यादा लिपट गया, उसके अंदर का क्रम हमें नहीं दिख रहा है, बाकी बाहर का हमें दिख रहा है। सपोज यहाँ पर ए है, यहाँ पर टी है, जी सी, तो यहाँ का जो है क्रम हमें दिख रहा है, वो हमें दिख रहा है, लेकिन यहाँ का हमें बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है। अब इसको वो बहुत ज्यादा कंडेंस हो मतलब कि बहुत ज्यादा कस जाता है ताला लगाने के बाद, ये ताला लगाने के बाद बहुत ज्यादा कस जाता है, तो वो एटीसीजी दिखता नहीं है। तो नहीं दिखता है तो उसी को हम लोग कहते हैं जीन ऑफ हो जाना। तो जीन ऑफ हो जाना यानी कि वो जीन काम नहीं करेगा, यानी कि वो जीन साइलेंस हो गया। तो यहाँ पर जीन के एक्सप्रेशन को मतलब जीन के सीक्वेंस को, यानी कि जो डीएनए का क्रम था एटीसीजी, वो वहां पर कोई क्रम चेंज नहीं हुआ है, क्रम वहां पर वही है। अब वो लिपट गया, भले दिख नहीं रहा ऊपर से, लेकिन उसके अंदर का जो क्रम जैसा था वैसा वैसा ही है, बस उसका एक्सप्रेशन जो है साइलेंट हो गया। जितना यहाँ का जो जीन था वो जीन साइलेंस हो गया, क्योंकि जीन ऑफ हो गया, इसी को हम लोग जीन ऑफ होना कहते हैं। अब जीन ऑफ हो गया इसका मतलब क्या हुआ जी, अब इसको समझते हैं, एक रासायनिक परिवर्तन जो डीएनए या फिर जीन में परिवर्तन लाते हैं। अब यहाँ पर अब सपोज यहाँ से यहाँ तक का जो जीन था, हमने कहा जो इतना हमारा जीन था जो कि इसके अंदर छिप गया है, अब ये जीन सपोज जो है अब ऐसे दिख नहीं रहा है, इस मार्कर से मार कर देता हूँ मैं। हमने कहा सपोज इतना जो जीन था जो कि इसके अंदर छिप गया है, जिसके जिसके ऊपर ये स्टोन प्रोटीन लिपटा हुआ है, ये जीन सपोज हमारा जो है
ये डायबिटीज के लिए जो है, डायबिटीज के लिए जो है जिम्मेदार था अभी ये जीन। लेकिन अब क्या हो गया, अब ये जीन ऑफ हो गया है, यानी कि वो जीन साइलेंस हो गया। जब ये बहुत ज़्यादा कस गया तो एटीसीजी उसका क्रम नहीं दिख पा रहा है, तो हमारा बॉडी उस क्रम को बढ़ नहीं पाता है, तो इसी को कहते हैं हम लोग जीन ऑफ हो जाना। तो अब ये जो जीन था जो डायबिटीज़ के लिए जिम्मेदार था, अब वो जीन ऑफ हो गया, तो यहाँ पर जीन का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। जीन का एक्सप्रेशन, जो जीन की अभिव्यक्ति थी, जीन का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, लेकिन उसके क्रम में कोई परिवर्तन नहीं आया, उसके सीक्वेंस में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसकी संरचना में परिवर्तन जरूर आया है, उसका जो स्ट्रक्चर था उसकी संरचना में परिवर्तन आया है, लेकिन उसके क्रम में परिवर्तन नहीं आया है, तो इसी को हम लोग कहते हैं एपिजीनोम। एपिजीनोम क्या है, ये जो ताले लगाता है, पीले पीले रंग के जो ताले लगाता है हमारा डीएनएमटी जो एंजाइम है, जो पीले रंग का ताला लगाता है मिथाइल का, इसी इसी ताले को हम लोग सामूहिक रूप से, हम लोग इसी ताले को सामूहिक रूप से एपिजीनोम कहते हैं। तो ये जो हमारा ताला हो जाता है, इस सभी ताले को सामूहिक रूप से हम लोग एपिजीनोम कहते हैं। एपिजीनोम में जो सभी ताला लगाता है, जो डीएनएमटी जो एंजाइम पीले रंग का मिथाइल का ताला लगाता है, इन सभी तालों को हम लोग, इन सभी तालों को सामूहिक रूप से एपिजीनोम कहते हैं, एपिजीनोम। अब ये जीन ऐसे ऑफ हो जाती है, इसको कहते हैं जीन ऑफ हो जाना। जब डीएनए का जो एटीसी जो क्रम था वो अभी छुप गया, उसमें दिख नहीं रहा है, जब बहुत ज़्यादा हिस्टोन प्रोटीन ऐसे बहुत ज़्यादा कस कर लिपट गया, कस गया उसमें, तो अंदर के जो क्रम था वो नहीं दिख रहा है, तो हमारा बॉडी उसको पढ़ नहीं पाता है, जिसको हम लोग जीन ऑफ होना कहते हैं। तो यहाँ पर जीन ऑफ हुआ है। तो यहाँ पर जीन ऑफ हुआ है। अब ये जीन ऑन कैसे होता है, एक और एंजाइम है जिसे हम लोग टीईटी कहते हैं, टीईटी, ये भी एंजाइम है। तो ये टीईटी क्या करता है, इन पीले रंग के तालों को कट कर देता है, तालों को कट कर देता है। ये जो पीले रंग के ताले होते हैं मिथाइल के, उन तालों को ये टीईटी एंजाइम कट कर देता है। तब इनको ये सब अब कट कर देगा, इन सभी तालों को कट कर देगा टीईटी। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन ऐसे लिपटा हुआ था, अब वो हट जाएंगे, ताले हट गए, ताले की वजह से आपस में मतलब कैसे ब्लॉक हुए थे। अब जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को ऐसे अब खींच करके कितना भी छोड़ दो या फिर दबा करके छोड़ दो, वो अपनी मूल अवस्था में जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। अब स्प्रिंग है इतना लंबा सपोज है, अब उसको आपने दबा करके इतना छोटा कर दिया, अब जैसे आप छोड़ोगे वो हट जाएगा। तो इसी तरीके से हिस्टोन प्रोटीन इस पर लिपटा हुआ है, जब तक इस पर जो ताले लगे हुए हैं मिथाइल के पीले रंग के, जब तक इस पर ताले लगे हुए हैं तब तक यहाँ पर ऐसे सिकड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही टीटी एंजाइम इन सभी तालों को कट कर देता है, हिस्टोन प्रोटीन फिर से ढीला हो जाता है और डीएनए का जो एटीसी जो क्रम होता है वो दिखने लगता है, तो हमारा बॉडी उस क्रम को पढ़ पाता है, तो वो हो जाता है जीन ऑन होना। तो उसे हम लोग कहते हैं जीन ऑन होना। सपोज यहाँ पर, अब यहाँ पर जीन ऑफ हुआ था, अब इसी को फिर से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। हमारा डीएनए हो गया, हमारा डीएनए हो गया। अब यहाँ पर टीटी ने इन तालों को कट कर दिया, तो यहाँ पर हमारे हिस्टोन प्रोटीन जैसे पहले था ढीला ढीला वैसे हो गया। अब हमारा बॉडी ये जो एटीसीजी क्रम है डीएनए के क्रम को पढ़ पाएगा, डीएनए का सीक्वेंस क्या है ऊपर से दिखेगा, क्योंकि अब जो हिस्टोन प्रोटीन के जो कसकर लपेटा हुआ था वो ढीला हो गया, तब ये जीन ऑन हो गया, इसको कहेंगे जीन ऑन होना, जीन ऑन। मेरे ख्याल से दिख रहा होगा और दिखना भी चाहिए, लिख लेते एक बार, चलो दिख तो रहा है। तो ये भी एक एंजाइम होता है, जो टीईटी होता है ये भी एक एंजाइम ही होता है। तो एपिजीनोम क्या आता है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, जो कि ये इन सभी तालुका का एक सामूहिक रूप से इन्हें हम एपिजीनोम कहते हैं, जो कि डीएनए का जो एटीसीजी जो क्रम होता है एटीजीसी, उन क्रम को छुपा देता है। कैसे छुपा देता है जब डीएनएमटी जो एंजाइम होता है पीले रंग का ताला लगाता है ऐसे, तो तालों से हिस्टोन प्रोटीन बहुत ज़्यादा आपस में कस कर लिपट जाते हैं, तो उससे जो डीएनए का जो क्रम होता है एटीजीसी दिखता नहीं है, हमारा बॉडी उसको पढ़ नहीं पाता है, वहाँ पर जीन का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, यहाँ पर जीन ऑफ हो गया। तो इन सभी को सामूहिक रूप से हम इन सभी तालों को सामूहिक रूप से एपिजीनोम कहते हैं। यहाँ पर जीन ऑफ हुआ था,
तो इससे क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन से हुआ, ये रासायनिक परिवर्तन है जो कि डीएनए या फिर जीन में परिवर्तन लाया ना, उसके उसके एक्सप्रेशन में परिवर्तन लाया। जीन डीएनए के जो डीएनए है इसके एक्सप्रेशन में परिवर्तन लाया, क्योंकि इसका जो खास जो जीन था, यहाँ से यहाँ तक जो भी इतना जीन है, अब वो साइलेंस हो गया है, जीन ऑफ हो गया, साइलेंस हो गया है। अब बिना डीएनए की श्रृंखला में परिवर्तन लाए, डीएनए की श्रृंखला में तो यानी कि जो क्रम है एटीजीसी का, वो क्रम चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर जीन ऑफ हुआ था, अब जीन ऑन कैसे होगा, टीटी एंजाइम इन तालों को कट कर देता है, तो फिर से हिस्टोन प्रोटीन ढीला हो जाता है, वहाँ पर जीन ऑन हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को एपी जीनोम क्या होता है समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक और कॉन्सेप्ट हमें समझना है, एक और टर्म होता है जिसे हम लोग प्रोटियोम कहते हैं। अब प्रोटियोम क्या होता है इस पर बात करते हैं। प्रोटियोम यानी कि हमारे हमारे जेनेटिक मटेरियल द्वारा, हमारा जो आनुवंशिक सामग्री होता है, हमारे आनुवंशिक सामग्री द्वारा बनाए गए जितने भी प्रोटीन होते हैं, उन सभी, किसी एक प्रोटीन की बात यहाँ पर नहीं हो रही, सभी प्रोटीन, जितने भी प्रोटीन किसी एक निश्चित समय पर हमारे आनुवंशिक सामग्री द्वारा जितने भी प्रोटीन बनाए जाते हैं, उन सभी प्रोटीन के पूरे कलेक्शन को हम लोग प्रोटियोम कहते हैं। यहाँ पर किसी एक प्रोटीन की बात नहीं हो रही। जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग समय पर जो है हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में प्रोटीन निर्माण होता रहता है। जैसे अगर एग्जाम्पल है तो जब हम कसरत कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम कसरत कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस टाइम पर हमारे बॉडी में अलग प्रकार के प्रोटीन निर्माण होता रहता है। और मान लो जब हम बीमार पड़ गए हैं या फिर हम सुस्त पड़े हुए हैं, हम बीमार पड़ गए हैं, तो उस टाइम पर हमारे बॉडी में अलग प्रकार के प्रोटीन बनते रहते हैं। तो हमारे जेनेटिक मटेरियल द्वारा यानी कि हमारे डीएनए द्वारा जितना भी प्रोटीन बनाया जाता है, उन सभी प्रोटीन के कलेक्शन को हम लोग प्रोटियोम कहते हैं। सो लिख लेते हैं, जेनेटिक मटेरियल द्वारा बनाए गए, जेनेटिक मटेरियल द्वारा बनाए गए सभी प्रोटीन। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया था, अगर हम देखें तो ये हमारा सपोज डीएनए हो गया। थोड़ा अच्छे से नहीं बनाए, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। अब सपोज कि ये हमारा डीएनए हो गया, इसमें अपना सीक्वेंस है, तो ये हमारा डीएनए हो गया। अब इसने किसी आरएनए को बना, एमआरएनए को, डीएनए ने किसी आरएनए को बनाया। अभी आरएनए ने क्या किया, यहाँ पर था राइबोसोम, राइबोसोम को बोला कि प्रोटीन बनाओ, तो राइबोसोम कहता है एकदम ठीक है, हम प्रोटीन बनाते हैं भैया। ये हमारा राइबोसोम हो गया। ये एमआरएनए हो गया, मैसेंजर आरएनए। हमारे डीएनए ने एमआरएनए को क्रिएट किया, उसको बोला जाओ राइबोसोम को बोलो प्रोटीन बनाए, तो मैसेंजर आरएनए राइबोसोम को बोलता है प्रोटीन बनाओ। तो यहाँ पर अब राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाता है। सपोज यहाँ पर प्रोटीन बने हुए हैं, तो ये अलग प्रकार का, ये कोई एक प्रोटीन हो गया, ये तो एक प्रोटीन हो गया ना, एक प्रकार का प्रोटीन हो गया, कोई एक प्रकार का प्रोटीन हो गया। अब इस तरीके से डीएनए कितने सारे प्रोटीन बनाता है। सपोज यहाँ पर एक और देख लेते हैं, एमआरएनए हो गया, यहाँ पर राइबोसोम हो गया। तो यहाँ पर सपोज हम लोग समझ लेते हैं कोई दूसरा, यहाँ पर कोई दूसरा जो है प्रोटीन बन गया, ये कोई अलग प्रोटीन है, ये कोई अलग प्रोटीन है। इस तरीके से हमारे बॉडी में अलग अलग टाइम पर हजारों लाखों की संख्या में प्रोटीन निर्माण होता रहता है। तो हमारे डीएनए द्वारा, हमारे जेनेटिक मटेरियल द्वारा यानी कि हमारे डीएनए द्वारा किसी एक निश्चित समय पर जितना भी प्रोटीन बनाया जाता है, ये कोई एक प्रोटीन है, इसको सिपाही समझ लो, किसी एक प्रकार का प्रोटीन है। जब पूरी सेना खड़ी होगी, उस पूरी सेना को हम लोग प्रोटियोम कहेंगे।
तो यहाँ पर एक प्रोटीन, यहाँ पर दो प्रोटीन का एग्जाम्पल लिया मैंने। ऐसे हमारा डीएनए न जाने कितने प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता रहता है, तो सभी प्रोटीन के कलेक्शन को हम लोग प्रोटीओम कहते हैं। यहाँ पर एक प्रकार का प्रोटीन हो गया, यहाँ पर एक प्रकार का प्रोटीन हो गया। तो ऐसे हमारा प्रोटीन जो है एक टाइम पर बहुत सारे प्रोटीन का निर्माण करता रहता है। सभी प्रोटीन के कलेक्शन को, यहाँ पर दो ही है, तो सभी जितना भी डीएनए प्रोटीन का निर्माण करता है उन सभी के कलेक्शन को हम लोग प्रोटीओम कहते हैं। सभी प्रोटीन के कलेक्शन को, यानी कि सभी प्रोटीन को सामूहिक रूप से हम लोग प्रोटीओम कहते हैं। तो दोस्तों आज की चर्चा को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते क्योंकि अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे की चर्चा को हम लोग अगले वीडियो में बढ़ाएंगे। तो फिर चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।